अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस हिस्से में हम जो मदीना में यहूदी रह रहे थे, जो उनके साथ गज़वात हुए, तो इसमें आज हम गज़वे जिसको बनु कैनुका और गज़वे बनु नज़ीर, इस पे आज हम बात करेंगे। तो जो यहूद है, इन पे हम जो इससे पहले हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स रहे, उनमें हमने इस पे बात की है कि इनका किरदार, इनकी मतलब ये किस तरह रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, फिर इनकी कंपोजिशन क्या थी, उनका रोल क्या रहा मुख्तलिफ गज़वात में इससे पहले। तो ये जो कैनुका, ये आप समझे कि सुनार या जौहरी थे, और कहा जाता है कि यहूदी जो मदीना के यहूदी उनमें सबसे ज़्यादा बहादुर थे और पावरफुल ही थे। करीबन 700 मतलब इनमें ऐसे अफराद थे जो लड़ सकते थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो ग़ज़वे बदर है, उसके बाद इन्हें दूसरी हिजरी में शव्वाल के महीने में इनके साथ ग़ज़वा पेश आया। तो उसमें यही था कि इस पे हमने बात की थी कि मीसाक में कैसे इनके साथ मुआहिदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने उसको तोड़ दिया। तो ग़ज़वे बदर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ने इनको जमा किया और इनको इस्लाम की दावत दी। अब ये तो मतलब ऐसा कर सकते थे कि नहीं, हमें इस्लाम कबूल नहीं है, लेकिन इन्होंने जो वहाँ पे ज़ुबान इस्तेमाल की, वो बहुत मतलब इसमें इन्हें एक तरह से मुसलमानों को दम की थी। तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप हमको कुरैश की तरह नहीं समझे, तो आपका अभी मतलब मुकाबला हमसे नहीं हुआ। जब हमसे आपका मुकाबला होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हम के ऐसे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। गोया कि सीधे मतलब हुज़ूर इनसे दावत के लिए गए थे और इन्होंने बिल्कुल जंग का ऐलान वहाँ पे किया। तो लेकिन इस वजह से इनको नहीं निकाला गया। असल में मामला ये हुआ था कि वहाँ कैनुका के बाज़ार में एक औरत गई थी मुसलमानों की, वो तिजारत के लिए गई थी। तो वहाँ एक यहूदी था, तो उसने उसका कपड़ा किसी से कांटे या किसी और चीज़ से लटकाया। तो जब वो उठी तो उसका बिल्कुल पूरे जिस्म का सतर, उसका मतलब सतर खुल गया। तो वो बिल्कुल बरहना हो गई। तो उसने बहुत मतलब वो चिल्लाया, और उससे एक मुसलमान ने उसको देखा, तो वो वापस आया और उसने उस यहूदी को मारा और वो मर गया। अब जो यहूदी वहाँ पे थे, उन्होंने वापस रिटेलिएट किया और उस मुसलमान को शहीद किया। तो अब जब दोनों तरफ से यानी इस मुसलमान के रिश्तेदार और यहूदी ये सामने आ गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में पता चल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब वहाँ पे उन्होंने हज़रत हमज़ा को जंग का आलम दिया, और इसी तरह से हज़रत अबू लुबाबा मदीना में इनके मतलब वो डिप्टी रहे। तो जब ये वहाँ पे मतलब पहुँचे बनु कैनुका की तरफ, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किले में अपने आप को बंद कर दिया। तो अब ये जब इनका जो सीज यानी कि इनका मुहासरा 15 दिन तक रहा, तो इसी दौरान वहाँ से जो खजरज का बड़ा आदमी था अब्दुल्ला इब्ने उबई, इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उबई का क्या रोल रहा है। तो वो गया और उसने जब देखा उसके हलीफ यानी ये बनु कैनुका उसके हलीफ रहे हैं, तो उसने इस्लाम जाहिर किया कि मैं मुसलमान हूँ। तो पहले तो उसने सहाबा को मतलब ये जब सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए, तो सहाबा को कहा कि आप इनको खोल दीजिए। उन्होंने इनकार किया। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया कि ये मतलब हमेशा मेरे साथी रहे हैं, तो आप इन पे रहम कीजिए। तो जो रिवायात में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़िर्रा पहने हुए थे, तो इन्होंने उनके मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िर्रा था उसमें इसने हाथ डाला था। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा था कि मेरा मतलब मुझे छोड़ दे। तो लेकिन ये बज़िद इस पे रहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब फिर इसे कहा कि ये तुम्हारे हो गए, यानी कि उनकी जान बख्शी गई। तो हम समझते हैं ये शायद मतलब इस पे और भी मतलब तहकीक की ज़रूरत है, क्या सिर्फ इसके कहने से ये फैसला हुआ था। तो मतलब इसमें तो उम्मन मुहक्किकीन ने यही किया, क्योंकि मुनाफिकीन बड़ा प्रोपेगेंडा इसका करते, तो क्योंकि मदीना की रियासत भी नई थी, तो अब हिकमतन इसको मसलिहत तो नहीं, अब हिकमतन इसको समझने की ज़रूरत है। तो अब इसमें क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि इनको यहाँ से निकालना, यानी इसको जलाए वतन एक्सपेल करना है मदीना से। तो इस पर भी इसने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे उवाइम इब्ने साइदा उसने इनको अंदर नहीं जाने दिया, जिस कमरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे। तो इस तरह से ये फैसला किया गया कि इनको मदीना से निकाल दिया जाए।
तो इसमें इब्ने उबई यानी जब हज़रत उवैम ने इसको धक्का दिया, इब्ने उबई को ज़ख्मी हुआ था, तो कुछ रिवायत में आया तो यहूद ने इसको देख के एक फ़ैसला किया था कि जब इसकी यहाँ पे ऐसी हैसियत तो हमें निकलना बेहतर है। तो ये हज़रत उबादा इब्ने सामित, उनको ये जिम्मेदारी, वो भी इनके खलीफ रहे थे यानी बनु कैनुका के, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप इनका मतलब यहाँ से निकलना उसको देख लीजिए। तो फिर वो गए तो उन्होंने उनको कहा कि 3 दिन का टाइम आपके पास है। तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, लेकिन उसने कहा कि मतलब मैं इसमें बिल्कुल भी इजाफा नहीं करूँगा और 3 दिन आपके पास है, 3 दिन में यहाँ से निकल जाइए। तो इस तरह से उन्होंने अपना माल मतलब उनके वेपन्स वगैरह वो वहीं पे छोड़ दिए। तो वो माल गनीमत हाथ आया। तो जो इसमें अल्लामा हलबी ने लिखा है कि उनकी कोई ज़मीन वगैरह भी और भी रिवायत में नहीं पता चलता कि उनकी कोई एग्रीकल्चर हो रही थी यहाँ ज़मीन, क्योंकि वो ये मतलब सोनार थे, जौहरी थे, तो वो सूदी कारोबार कर रहे थे, वो इससे उनकी आमदनी होती थी। तो इस तरह से यहूद का एक बड़ा कबीला ये यहाँ से निकला। अब एक और वहाँ पे था जिसको कि बनु नज़ीर, ये भी एक बड़ा यहूदियों का कबीला। तो जब ग़ज़वा उहद पेश आया, उहद के बाद बीर माऊन और रजी वो बड़े मतलब मुसलमानों के लिए जिनसे जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो जिस पे हमने बात पहले कर चुके हैं कि कैसे मतलब मुख्तलिफ जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें थे वो कैसे खड़े हो गई थी इसके बाद। तो ग़ज़वा उहद के बाद ये रबीउल अव्वल में ये पेश आया। तो इन्होंने भी इसी तरह से किया कि मतलब जब अबू सुफियान ने बदर के बाद एक हमला किया था मदीना पे, एक रेड की थी, तो उसमें उनका साथ दिया। इसी तरह से इन्होंने मतलब ये जो उनका जो एग्रीमेंट मुसलमानों के साथ हुआ तो उसको इन्होंने मतलब खुद तोड़ दिया था इससे पहले। लेकिन असल वजह इसकी क्या रही कि जब बीर मऊना के बाद हज़रत अमर इब्ने उमैया अद-दमरी जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने बनु आमिर के 2 आदमी मार दिए थे। लेकिन क्योंकि उनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह थी, यानी वो मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको पता नहीं था हज़रत अमर इब्ने उमैया को, तो वो गलती से मारे गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा क्योंकि ये हमारे हलीफ रहे, हमारा इनके साथ मुआहिदा हुआ था, लिहाजा हमें इनकी दियत अदा करनी पड़ेगी। तो वो इसी तरह से इन्हें बनु नज़ीर के पास गए क्योंकि वो मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट में थे कि आप भी अपना हिस्सा इसमें दीजिए। तो अब वो जब बनु नज़ीर के पास पहुंचे तो जो कुतुब में आया है कि बनु नज़ीर ने क्या किया कि उनको वहाँ एक मशवरा देने वाला एक आदमी आया, तो उसने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब माअज़ल्लाह उनको शहीद कीजिए। तो उसमें एक आया है कि जब ये मतलब दीवार से बैठ जाए तो कोई आदमी, तो उसमें उन्होंने इसके लिए इंतखब अमर इब्ने जाश, तो उनको कहा था कि एक वो हैंड मिल या कोई बड़ा सा पत्थर तो चक्की वो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर पे आप फेंक दीजिए ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाए माअज़ल्लाह। तो आपको इसका इल्म हुआ तो आप वहाँ से एकदम उठे और आपके साथ करीबन 10 सहाबी थे, वो वहीं रुके थे। तो इस तरह से मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बताए बगैर बनु नज़ीर के इलाके से वापस आ गए। तो इस तरह से जो उनकी वो साजिश थी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की, वो नाकाम हो गई। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद इब्ने मसलिमा को भेजा कि आप इनको बताइए कि आपके पास 10 दिन का वक्त है, तो 10 दिन में मदीना छोड़ के जाए। तो उस टाइम भी अब्दुल्ला इब्ने उबई ये उनको मतलब उनके साथ मिला हुआ था, उनको ये यकीन दहानी कर रहा था कि आप बिल्कुल डट जाए और आप नहीं निकले, हम आपका साथ देंगे। इसी तरह से जो मुनाफिकीन थे वो इनको उबार रहे थे आप जंग के लिए तैयारी करें। तो क्या हुआ कि जो इनका हुए इब्ने अख्तब, तो उसने जिद्दी इब्ने अख्तब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि हम मतलब जिद्दी को कि हम यहाँ से नहीं निकलने वाले, हम नहीं निकलेंगे। तो उनको 10 दिन का टाइम दिया गया था मदीना से निकलने के लिए। तो जब वो नहीं निकले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्मी को मतलब ज़िरा पहना और आप वहाँ गए। तो करीबन ये मुहासरा सीज 15 दिन तक रही। तो उस दौरान क्या हुआ कि हज़रत अली ने अज़वक एक यहूदी था, क्योंकि उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे पे
तीर बरसाए थे तो उसको कत्ल किया, और कुछ और भी मारे गए थे। हज़रत अबू दुजाना वगैरह ने, यहूद के कुछ और भी जो लड़ने के लिए आ गए थे। लेकिन इस टाइम का एक बड़ा मतलब उसमें हुआ कि जब वो यहूद अपने किले में उन्हें बंद किया तो 15 दिन तक, वो 15 रातों तक वो उसमें रहे, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वहाँ पे हो गई थी कि उनके दरख्त थे, तो उसमें ज़्यादातर एक कि खजूर के दरख्त थे वहाँ पे, तो वो उसको मतलब शील्ड, सिपर के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मतलब जलाने का हुक्म दिया। तो इस पर फिर कुतुब हदीस में डिबेट आया कि वो कौन से फलदार दरख्त थे। तो उसमें ये लिखा गया कि उसमें सारे दरख्त को नहीं जलाया गया था, बल्कि सिर्फ उन पर रौब जमाने के लिए और बिल्कुल वो जो इस्तेमाल कर रहे थे शील्ड, उसके लिए उनको जलाया गया था। तो वो जो अजवा, वो बड़ा मशहूर खजूर है, उनके दरख्त नहीं जलाए गए थे। तो इस पर यहूदी ने बड़ा एतराज़ किया था, तो कुरान में इसका जिक्र आया है। अब वो देख रहे थे कि उनके पास इब्ने उबय भी कोई मतलब मदद लेके नहीं आया, तो बिल्कुल वहाँ अंदर से वो टूट रहे थे। अच्छा, उनके जो हुआ इब्ने अख्तब, ये बड़ा दुश्मन था उनका, इसके जो मतलब और वहाँ पे सरदार थे, साथी थे, तो वो बिल्कुल इस पे बरस पड़ रहे थे कि अब तो कोई मदद नहीं आ रही। तो उन्होंने आखिरकार ये किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब उन्होंने अपने वो भेज दिए, अपने एजेंट्स भेज दिए कि आप हमें सेफ पैसेज दीजिए, यानी कि हम यहाँ से निकलते हैं तो आप मतलब हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मतलब ये जो उन्होंने पेशकश की कि हम यहाँ से निकल लेते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उनको जाने दिया। तो उनको कहा कि आपके ऊँट जितना भी माल ले जा सकते हैं वो ले जाए। तो लेकिन जो वो जो आया है, इसमें लफ्ज़ आया है कि हल्का, यानी आप अपने हथियार वेपन्स नहीं ले जा सकते हो। तो इसमें एक सल्लाब इब्ने हुकाइक तो कहा जाता है कि उसने एक मतलब बैल के वो जो उसका सिकिन जो है उसमें भर के चांदी और सोना ले गए। तो करीबन 600 के करीब ऊँट थे जिन पे वो लोड, और ज़्यादा तो ये दौलत थी उनकी, क्योंकि चांदी सोना वगैरह तो ये उस पे लेके गए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इस पे मतलब हज़रत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा को इस पे भेजा दे कि आप उनका डिपार्ट, यानी यहाँ से उनका निकलना, इस पे आप नज़र रखें। तो इसमें क्या हुआ कि सल्लाब इब्ने अबी हुकाइक हुए, इब्ने अख्तब, किनाना इब्ने अर्रबी, तो ये कुछ इनमें से शाम चले गए और कुछ खैबर में चले गए। तो ये जिनका मैंने भी नाम लिया, तो न सिर्फ खैबर में इनका वेलकम किया गया, बल्कि इनको वहाँ की मतलब सरदारी भी दी गई, तो ये वहाँ के लीडर बन गए। अच्छा, इसमें से 2 मुसलमान हो गए थे, मतलब इस बनु नज़ीर में उस टाइम 2 लोग मुसलमान हो गए थे। तो अब उनका, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई थी, जंग नहीं हुआ था, तो उनका माले फै, क्योंकि वो बगैर जंग के मुसलमानों के हाथ लगा, हथियार वगैरह जिसका मैंने जिक्र किया कि हल्का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसी तरह से जो उनकी ज़मीनें थी, तो ज़मीनें उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसार को बुलाया कि अगर आप चाहे, क्योंकि महाजिरीन आपकी ज़मीन में, आपके मकानों में रह रहे हैं, तो मैं उनको ये ज़मीन देता हूँ और आप वो आपके वो मकान बागात लौटाते। तो उस पे हज़रत साद वगैरह ने यही कहा था कि आप ये भी रख ले और वो भी। तो सिर्फ 2 यानी अंसार में सिर्फ 2, हज़रत अबू दुजाना और सहल इब्न हनीफ, उनको इसमें हिस्सा दिया गया था, तो बाकी ये मुहाजिरीन में तकसीम की गई। तो इस तरह से इनका भी बिल्कुल यहाँ पे मतलब ये जो यहूद के कबाइल थे, इनको किसी को मतलब ये नहीं कि मारा गया। बनु कैनुका भी वहाँ से निकल गए, और बनु नज़ीर भी बिल्कुल ये अपना माल लेके निकल गए, और सिर्फ वार मशीनरी उनके वेपन्स वो यहीं पे रख लिए इन्होंने, क्योंकि वो मुसलमान ने इनको जाने नहीं दिए, अपने साथ ले जाने नहीं दिए। तो इस तरह से ये मतलब 2 यहूद के 2 बड़े कबीले थे, वो इस तरह से मदीना से इनका इखराज हुआ। तो खैबर करीबन 150 किलोमीटर यहाँ से दूर था मदीना से, ये वहाँ पे कुछ चले गए और कुछ शाम चले गए। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं, और अगले पार्ट में हम जो वहाँ पे 2 बनु कुरैज़ा और फिर खैबर, इस पे हम बात करें। आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।